संदीप जी। ये जो लड़का पानी में नहाते हुए डूबा है, क्या कारण था, कैसे आपको जानकारी मिली? इस मेरे भाई का फ़ोन आया था। जी। मैं बोले अपना अंकित नहर में डूब गया। उस टाइम मैं दुकान पर काम लग रहा था, मैं इधर आ गया सीधा इसी सेल पे। आपने किसी को जानकारी दी इसके बारे में? मेरे भाई ने दी विश्वास ने। तो फिर आप कितना टाइम हो चुका है और क्या जानकारी हमारे मिली पास है? 11:30 बजे फ़ोन आया था। क्या करता था बच्चा और कौन कौन है फैमिली में? बच्चा एक दो ही है, पॉलिटिक करता था। +2 करके अभी रिक आया था, शिक्कर से पढ़ाई करके दांगड़ पड़ता था अभी। परिवार की स्थिति कैसी है, रोजगार कैसे चलता है? रोज़गार बढ़िया है। परिवार ठीक है। हाँ जी। एक ही है जी आपके पास? एक ये एक लड़की है जी। नाम क्या था, कितने साल का था? अंकित 18 साल का जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सोनी है जी। जी। गांव गुना, जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं 24-25 सालों से गोताखोरी का काम कर रहा हूँ। अपने दिल से फ्री सेवा का काम है मेरा। मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया है। कोई भी कहीं से फ़ोन आ जाता है, हम वहीं चले जाते हैं। तो इस घटना का आपको कैसे पता लगा और क्या कार्रवाई अब तक हुई है इसमें? इस घटना का जी मेरे को करीबन 11:30 बजे किसी यार दोस्त का फ़ोन आया था मेरे पास में। भी एक लड़का 13-14 साल का है जो नहर में नहाते समय डूब गया है। तो मैंने वो जगह छोड़कर जहाँ हेड गए, वो हेड के ऊपर आकर अपना रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। क्यों पानी का बहाव होता है तो नहर के अंदर से एकदम बॉडी बाहर आती है थोड़ा देखने के लिए। तो मैं 1 से 2 घंटे यहीं खड़ा था, हमें बॉडी नज़र नहीं आई। जहाँ तक अंदाज़ा कि बॉडी यहाँ से निकल चुकी है। आगे बॉडी निकाल आगे काजल हेड तक जाएगी जी, वहाँ निकालेंगे। तो जो ये आप काम कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं या फिर उसकी सैलरी आपको दी जाती है? नहीं जी, फिलहाल तो सेवा ही करें, कोई सैलरी नहीं है। वैसे मैं मेरा गांव के अंदर बिजली का काम करता हूं, जिससे मेरे पालन पोषण होता है घर परिवार का। आपके पास उपकरण है इसको निकालने के लिए? क्या क्या उपकरण यूज होते हैं, वो उपकरण है? नहीं, मेरे पास में कुछ नहीं है। मैंने खुद ही अपना जुगाड़ बनाए हुए है जी। जैसे कुंडी वगैरह बनाई हुई है, फिरकी जाल वगैरह, रस्से वगैरह हमारी सेफ्टी के लिए, वो जुगाड़ हमने खुद का तैयार किया हुआ है। तो अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये किसी की नहीं, हमारे घर वाले ये पैसे ले जाएंगे जी। और तो कोई पब्लिक वगैरह तो कोई ले जाएगी नहीं सकता। तो बीमा वगैरह आपका करवाया गया है? कुछ भी नहीं है जी, बीमा वगैरह जी नहीं, आपको कोई सामग्री उत्पन्न कराई गई है? कुछ नहीं है जी। आश्वासन दे देते हैं भाई आपको नौकरी देंगे, कोई डीसी रेट पे या नगर पालिका में रखेंगे, 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह हो, जिसके आपका घर परिवार चला सको। मेरे नहरों के ऊपर महीना 15-15 दिन लग जाते जी, जो कि कुछ समय मैं नहरों का काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, कुछ समय मैं बिजली का काम चलाकर अपना घर चलाता हूँ। कितने लोग आपके साथ इसमें काम करते हैं? मेरे साथ में अभी 2023 के अंदर 10 लड़के और अटैच में आए जो सेवा करने के लिए। तो आपकी क्या मांग है कि आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाए? मेरी यही मांग है जी, मेरे को सामान दिया जाए, किसी की मैं जान बचा उसको। सिलेंडर दिया जाए, सिलेंडर किट दिया जाए, सेफ्टी किट दी जाए, चश्मा दिया जाए। राम निवास झाजड़ा। क्या घटना हुई यार, कैसे आपको जानकारी मिली थी? हमारे गांव में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज आया था कि भाई ऐसे ऐसे करके एक बच्चा नहर में गिर गया हमारे गांव का। तो उसको ढूंढने के लिए हम आ रहे हैं, 3-4 घंटे हो गए, अभी तक मिला नहीं है। क्या नाम था और क्या करता था लड़का? ये लड़का पढ़ाई करता था, अंकित नाम था, सुभाष का लड़का है। तो अब क्या स्टेटस है, कोई जानकारी मिली है, कहाँ है डेड बॉडी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। गोताखोर को बुला रखा है और मैंने तो जिला परिषद की हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये मेरी मांग रखी थी और हाउस से पास करवाई थी कि भाई जो हमारे 2 गोताखोर हैं, बिल्कुल गरीब घर से हैं, उनको किट मुहैया कराई जाए। और 2 जाल की मांग की थी और वो पास भी हुए थे मेरे। एक यहाँ गोरखपुर से आगे डुम्मा वाला पुल बोलते हैं, वहाँ जो जाल है वो टूटा हुआ है, तो वहाँ भाई नया जाल लगवाया जाए। और एक पीछे कुंदनापुर हेड के पास है, वहाँ जाल की मांग की थी। और पूरे हाउस में वहाँ माननीय विधायक जी भी बैठे थे और सभी पार्षदगण थे, तो ध्वनिमत से सभी ने ये कहा कि भाई बहुत ही ज़रूरी है और ये जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। लेकिन अभी तक 8-9 महीने हो गए हाउस में पास करवाए हुए और प्रशासन ने अभी तक ये चीज़ें जो है हमारे गोताखोर साथी को दी नहीं है। तो क्या प्रशासन के पास गोताखोर है? नहीं है, कोई भी गोताखोर नहीं है। ये 2 गोताखोर हैं हमारे भुन्ना के और दोनों ही बिल्कुल गरीब घर से संबंध रखते हैं और निःशुल्क जहाँ कहीं भी हमारे ज़िला में नहीं, दूसरे ज़िला में भी कहीं भी जहाँ भी इनको बुलाया जाता है और ये फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं। तो सर, इनके साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इनका जिम्मेवार प्रशासन होगा, इनका बीमा होना चाहिए।
और मैं तो प्रशासन से, डीसी महोदया से ये मांग करता हूँ कि इनको जो है ना डीसी रेट पे या कौशल में कहीं ना कहीं इनको रोज़गार का भी, इनका कोई बच्चों पालन पोषण का भी इनका है ना कोई जरिया किया जाए, सैलरी वगैरह। तो सिर्फ ये कागजी कार्रवाई में सिमट के रह जाएगा या फिर सामान मिल पाएगा? नहीं, सामान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ना मिलेगा तो हम वहाँ धरना लगा के बैठ जाएंगे। जब हमने हाउस में पास करवा दिया तो इनको देने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल मिलेगा। एसपी साहब, ढाणी सांचला में एक युवक की मौत हुई है भाखड़ा नहर में जस्ट 4-5 बजे, और टोहाना में भी चांदपुर अभी भाखड़ा नहर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भाखड़ा नहर पर है से? आपने ये सही बात बताई है, कुछ लोग लापरवाही से नहरों के आसपास घूमते हैं या तैरना नहीं आने पर भी उसमें नहाने चले जाते हैं, तो उसमें हमने गश्त भी बढ़ाई है। लेकिन फिर भी क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं तो हमने आज निवेदन भी कराया है यहाँ दरबार में कि भाई थोड़ा सावधानी बरतें, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो पानी इत्यादि में ना जाए। और इसके अलावा मैंने ये भी निवेदन किया है कि अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गोताखोरी कर सकते हैं या किसी को अगर पानी से निकालने की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उनके कॉन्टैक्ट भी मतलब मौजूद व्यक्तियों के पास में, सरपंच साहब के पास में, अलग अलग लोगों के पास में हो कि ताकि कभी जरूरत पड़े तो उनको बुलाया जा सके। नशा के विरुद्ध जो मुहिम चल रही है सारी यहाँ, आगामी कदम क्या होंगे? क्या कंटिन्यू ये चलेगा सर मुहिम जो आपने चला रखी है? बिल्कुल आगे भी चलता रहेगा। और इसके अलावा जो नशा तस्कर हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी हमने प्रोसीडिंग शुरू करवाई है कि भाई अगर किसी ने अपराध करके धनोपार्जन किया है, पैसे कमाए हैं, तो उसको भी अटैच करके विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। सट्टा खाईवाल का धंधा पूरा जोर शोर से जाखल में चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है सर? एक सेकंड, नहीं तो सट्टा खाईवाल बताइए सर प्लीज। नहीं, जैसे आपने बताया कि अगर इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आती है, हालांकि कुछ ऐसी शिकायतें मेरे पास में आई भी हैं। बीच में क्या हो गया था कि जो गैम्बलिंग एक्ट में सेक्शन 13A है वो असंज्ञ हो गया था। उसमें पहले तो क्या एफआईआर दर्ज हो जाती थी, लेकिन अभी 13A में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वो असंज्ञ हो गया है। बट फिर भी इसमें हमने आदेश किए हैं कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो अभी एक नया एक्ट आया है, हरियाणा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 2025। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंतर्गत हम पूरी सख्ती से कार्रवाई करेंगे और आपको देखने को भी मिलेगी। प्रॉपर्टी जब्त का भी है उसमें एक्ट में प्रावधान है सर? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम पूर्ण कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।